हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी पीएससी 2026 के प्रीलिम्स की। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम दे चुके होंगे लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ जब कोई पीएससी में आता है प्रिपरेशन करने के लिए तो दो प्रकार के केस बनते हैं। एक तो वो व्यक्ति होता है जो जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करके निकल जाता है और सिलेक्शन ले लेता है। दूसरा केस वो होता है जो एमपीपीएससी की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें फंस के रह जाता है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये पहले केस के लिए है। ठीक है, आपने अब तक क्या किया है उसको आप छोड़ो, साइड में रखो, और आज से आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊँगा। आप चाहते अगर हैं कि मेरा प्रीलिम्स 2026 में ही सिलेक्शन हो और मैं 2027-28 के आने वाले वर्षों में इसी प्रिपरेशन की दुष्चक्र में ना फंस के रह जाऊँ, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और लगातार 7 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, तो आप मेरी बात का भरोसा कर सकते हैं। बात प्रीलिम्स की करते हैं और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की करते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। आप इस बात को जानिए। मेरा बताना ये है आपको, क्योंकि मैं जब पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया तब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। काफ़ी बार मैंने दिया, मैंने 6 अटैम्प्ट यूपीएससी के दिए, जिसमें से मैं 4 बार फेल हुआ प्रीलिम्स में। तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो कि मैं रिपीट कर रहा था बार बार और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने वो चीज़ें हटाई और उस वजह से फिर मेरे सिलेक्शन लगातार हुए और 7 बार लगातार मैंने प्रीलिम्स निकाला एमपीपीएससी का। वो चीज़ें क्या क्या थी मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फेल करवा रही है। देखिए, पहला तो ये है, मोस्टली आप लोगों में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि पढ़ाई तो कर रहे होंगे लेकिन उनके रिसोर्सेस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, जैसे निर्माण या परीक्षाताम। इसके अलावा आपको ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल नोट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां मिलती है। तो मेरा मानना ये है कि इन दोनों नोट्स को आप फॉलो कीजिए, इन दोनों रिसोर्सेज को आपको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक रिसोर्सेज से बने हुए। या मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के बारे में भी लोग बताते हैं, लेकिन मेरा बताना आपको ये है कि मेजोरिटी यही लोग पढ़ते हैं, यही रिसोर्सेज पढ़ते हैं, तो आप भी इनको ही पढ़िए। और ये ऑथेंटिक भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, मैंने देखा है बनते हुए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यही पढ़ा है। दूसरा क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बुक से पढ़ते होंगे, लेकिन बुक से पढ़ने वालों का सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक, क्योंकि मैंने जब 4 अटैम्प्ट दिए थे यूपीएससी के, तो मैंने एक बात सीखी थी, वो ये है कि बिना नोट्स के किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने नहीं बनाए थे, हो भी नहीं रहा था मेरा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, उसकी वजह यह है कि हम क्या करते हैं कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम उसी में अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर एग्ज़ाम का दिन आता है। एग्ज़ाम का दिन आते टाइम अपने को 10 यूनिट अगर है तो उसकी 10 किताबें हो जाती है। एक किताब में कितने पन्ने हैं? 200 पेज हैं, और टोटल कितना हो गया? 2000 पेज। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं। 2000 पेज का एक दिन में आप रिवीजन कर पाओगे क्या? नहीं। तो क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जहाँ से कन्फ्यूजन के चांसेस रहते हैं, और कन्फ्यूजन केवल आपका तभी सोल्व हो सकता है जब आप एक दिन पहले आपने रिवीजन किया। तो आपके शॉर्ट नोट्स आपको आपके पास होने चाहिए। बिना शॉर्ट नोट्स के आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये हार्श रियलिटी है और मैं इससे भुगत चुका हूँ। इसे आप मत भुगतिए, ठीक है। मैं इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊँगा जहाँ मैं खुद ही गाइड कर रहा हूँ, वॉइस कॉल के माध्यम से मेरे से संपर्क आप उसमें कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बराबर, ठीक है। तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप अच्छे से इसको सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। मेंस और प्रीलिम्स को व्यक्ति साथ में लेके नहीं चलता। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव ये पड़ता है कि जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लेखन नहीं करते हैं, राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो क्या होता है? तो ये होता है कि हम पढ़ के निकल जाते हैं, हमको चीज़ें याद नहीं होती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है? डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में लिखते हैं, और डिटेल में लिखते हैं तो चीज़ें याद रहती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स में कि जो प्रीलिम्स के नॉलेज के बेसिस पे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन की हुई है तो आपका प्रीलिम्स का पोर्शन पूरा का पूरा बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा डिटेल से। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, पेपर कौन कौन से पढ़ना है मेंस में, मैं आपको बताऊं। प्रीलिम्स के साथ साथ आपके पेपर 1 का पार्ट ए हिस्ट्री वाला मैं आपको बताऊं। देखो, प्रिपरेशन तो सब करते हैं, सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, 10 की 10 यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ यूनिट आपको बताना चाहता हूँ जिनमें ही सारा खेल होगा। जैसे यूनिट 1, 3 और 5, यानी भारत की
भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत का की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। देखिए मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि बाकी यूनिट सब पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये यूनिट बहुत कम लोग पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये यूनिटें बड़ी है और क्वेश्चन वही 10 आने हैं, तो क्यों ना दूसरे की यूनिट करें। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसमें कि आप इन तीनों यूनिट को भी बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ मेंस का पोर्शन काम करता है इन तीनों में। पेपर 1 का पार्ट है पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास और पूरा भारत का इतिहास। पेपर 1 का पार्ट भी भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल। उसके बाद पेपर 2 का पार्ट ए पूरी भारत की राज्य व्यवस्था। उसके बाद पेपर 3 के पार्ट ए की कुछ चीज़ें जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, ठीक है। और पेपर 3 का पार्ट बी जो कि साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक। अगर ये पोर्शन आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस स्तर हाई लेवल पे पहुंच जाएगा और जब आपकी प्रीलिम्स क्लियर होगी तो आप झंडे गाड़ने के लिए तैयार होंगे, ठीक। अगर आप आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं मेरे साथ में तो आपको पेपर 4, 5, 6 की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। आप ये कर लो पहले, ये अगर आपने कर लिया तो आप पक्का मैं बता रहा हूँ आपको, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो ये 3 बेसिक गलतियाँ करते हैं बच्चे। एक गलती और मैं बताता हूँ जो कि मैंने भी की है और बहुत लोग करते हैं, वो करते हैं PYQ एनालिसिस। हम क्या करते हैं, जमाने भर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, जमाने भर की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता रहता है कि PSC आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछती। तो ये पता करने के लिए कि आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछती है, PYQ तो देखना पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा कि एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं। PYQ MPPSC की सिविल सर्विसेज के साथ साथ MPPSC जो अदर एग्जाम्स भी लेती है उन सभी की PYQ की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये 4 गलतियां मैंने देखी जो बच्चे करते हैं। अब एक एक करके इन चारों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इन चारों पे और अदर चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक। प्लान 85 क्वेश्चन प्लस करने का, हम क्या करें कि हमारे 85 प्लस क्वेश्चन आ जाएं। आप अगर जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे लाया 85 प्लस, तो इसका भी एक मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन इसमें मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा उससे ज़्यादा। लेकिन उस वीडियो को आप मेरा स्कोर कार्ड वहाँ पे देख सकते हैं, प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मैं लाया हूँ 2025 की प्रीलिम्स में 87 क्वेश्चन है मेरे। स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, नहीं तो बता देता। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा मैं, कंप्लीट स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आपको किसी वीडियो को नहीं देखना है, ठीक। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये वीडियो को आप देख लोगे तो आगे तो पूरी आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात, सिलेबस। देखो सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया हुआ। मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म बता रहा हूँ, मैंने मेंटरशिप के लिए चालू किया है। ये हमारा मेंटरशिप का सेम, ये मैं हूँ और ये मेंटरशिप का मैंने सिलेबस तैयार किया। देखो कैसे मैंने क्या किया, 10 यूनिट को पकड़ा है अच्छे से, अलग अलग करके टॉपिक वाइज। मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उसमें। तो मैं एक एक सिलेबस के पॉइंट का एनालिसिस किया हूँ। जैसे मान लो वेद है, षड दर्शन है, सभा समिति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं, इसमें जो अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनमें भी जैसे प्राचीन भारत में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, अशोक, मौर्यकालीन विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, कलचुरी, ओलिकर, इन सब से ही प्रश्न बनते हैं हर बार। भारत का इतिहास अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना बनेगी। मैंने क्या किया, इस पूरे सिलेबस में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करके, बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 10 यूनिट, ठीक। तो आप ज्वाइन जब करोगे तो ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन मेरा बताना ये है आपको इस सैम्पल के जरिए कि सिलेबस का एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से, ठीक। और सिलेबस से स्टिक टू द सिलेबस रहिए, आप सिलेबस से भटकिए मत। पहले MPPSC अलग थी, अब MPPSC अलग है। आपसे अब वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे उससे। दूसरा, रिसोर्सेस के बारे में बता चुका हूँ, 2 ही रिसोर्स आपको फॉलो करने, और मैं उसमें भी बताऊँगा आपको, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लेके आऊँगा। लेकिन मैंने अभी बता दिया आपको कि इस प्रकार से निर्माण और परीक्षाधाम के रिसोर्सेज आपको फॉलो करने, ठीक। लेकिन इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं यूनिट वाइज कि कौन सा परीक्षाधाम का, कौन सा निर्माण का करना है, ठीक। PYQ ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें
मुझे महारत हासिल है मान लीजिए आप, और इसी के माध्यम से मैं 7 साल से प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं ट्रेनिंग में से एग्ज़ाम देने गया था 25 की, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बहुत समय पहले मैंने प्रिपरेशन करी थी, और यूनिफॉर्म सर्विस में कैसे ट्रेनिंग होती है आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक दी है, देख लेना आप उसमें किस प्रकार से होती है। यूनिफॉर्म सर्विस में समय बहुत देना पड़ता है आपको। तो मैं बस देने गया था एग्ज़ाम, और टेक्निक की वजह से, जो मेरी टेक्निक मैंने डेवलप की है उस वजह से मेरे 87 क्वेश्चन सही हुए। ठीक, तो PYQ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। PYQ केवल सिविल सर्विसेज के ही नहीं, PYQ जो ऐसे MPPSC अदर एग्जाम भी लेते हैं जिनमें क्वेश्चन शुरू के जो पार्ट ए का 50 क्वेश्चन आता है वो भी आपको एनालिसिस करना है, वो भी आपको पढ़ाई करनी है, और यूनिट वाइज आपको एनालिसिस करना है PYQ का। ठीक, PYQ आपको ये बताएंगे कि आपको किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। जैसे मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियों से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस डेप्थ तक मुझे पढ़ना है। नदियाँ, नदियों से किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले नदियों से नदियों की लंबाई वगैरह ये सब क्वेश्चन बनते थे, कहाँ से निकलती है, क्या निकलती है। अब सहायक नदियों पे आ गया वो, सहायक नदियों में भी अब डिटेल से वो दाहिनी और बाहिनी और की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको सोचना विचारना चाहिए कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे हम बार बार असफल हो रहे हैं, और क्या हमको सुधार करना है। मैं वो सुधार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिलेबस आपको अच्छे से एनालाइज करना है, रिसोर्सेज आपको ऑथेंटिक फॉलो करने हैं, PYQ आपको एनालिसिस करना है 19 से लेके तो 25 तक का। 2019 से 2025 तक के PDF आप डाउनलोड कर लो, MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, वहाँ से आपको पता चलेगा, और वहाँ से आप यूनिट वाइज PYQ एनालिसिस करो। सिलेबस को साथ में रखें, सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा लो और वो PYQ एनालिसिस आप करो। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे, ये इसमें समय नहीं देना चाहते हैं, तो ये मैं आपके लिए करके दूंगा। यूनिट वाइज आपके सारे PYQ आपको मिल जाएंगे। ठीक, मेंटरशिप ग्रुप में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या करना, उस पर जाके मैसेज करना ग्रुप पे, मैं आपको संपर्क कर लूँगा वहाँ से। और मैं ही हूँ उस मेंटरशिप में, दूसरों की तरह नहीं, किसी को भी लाख खड़ा कर दिया नहीं, मैं खुद हूँ वहाँ पे। मैं खुद अपना टाइम दूंगा आपको, मैं खुद आपसे बात करूँगा, वॉइस कॉल करूँगा हफ्ते में 3 बार, सब चीज़ें मैं खुद दूंगा वहाँ पे आपको। ठीक है, पिछली बार मैंने मेंटरशिप करी थी, उसमें 100 बच्चे मैंने लिए थे केवल, उसमें से 11 लोगों का प्रीलिम्स निकला था, और मोस्टली जो बच्चे रुक गए थे उनमें 1 या 2 क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, सक्सेस स्टोरीज मेरे पास है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन पे पहुँचे हैं, एकदम जंप मारा है। फिर शॉर्ट नोट्स, अब मैंने इसको शॉर्ट नोट्स को चौथे नंबर पे क्यों लिया है, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि सिलेबस जब आप समझ लोगे, सोर्सेज आपके पास जब रहेंगे, PYQ में आप डीपनेस देख चुके रहेंगे, तब आपके पास मौका रहेगा नोट्स बनाने का। और नोट्स में वही चीज़ें आप डालोगे जो आ रही है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्योंकि आपने समझ लिया है इन तीनों चीज़ों के माध्यम से। तो शॉर्ट नोट्स आपके बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं उसके सैंपल मैं आपको दूंगा, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं दूंगा इसमें। दूसरी बात ये कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो आपको ही समझ में आए और किसी को समझ में नहीं आए। सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं मेरी नज़र में। ठीक, कैसे, एक A4 साइज़ पेपर लीजिए, A4 साइज़ के बंडल लीजिए पेपर का, और उसमें नोट्स बनाइए। किताबों को छोड़िए, कॉपियों को छोड़िए, बड़े बड़े अक्षर में लिखना छोड़िए। आपको एक पेज में, जितने कम पेजेस में आपका कंटेंट होगा उतना बेहतरीन रिवाइजन होगा आपका। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मल्टीपल पेन यूज़ करते हैं, मल्टीपल बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, सजा सजा के लिखते हैं। अरे क्यों करना है ये सब? आपको सिलेक्शन चाहिए कि आपको बेहतरीन लिखने का अवार्ड चाहिए? मेरे नोट्स अगर आपको देख लोगे ना आप, तो आप बोलोगे अरे सर क्या क्या लिखा, ऐसे लग रहा है जैसे कीड़े मकोड़े मार मार के चिपका दिए। मेरे पेज में आपको जगह ही नहीं मिलेगी, सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 50 पेज में जो लिखोगे मैं 2 पेज में लिख दूंगा। तो आप यही बताओ, आप 50 पेज का रिवीजन जल्दी कर पाओगे कि 2 पेज का? ये चीज़ें सिखाना चाहता हूँ मैं, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आपने पढ़ाई करी है, कोचिंग भी करी है, लेकिन मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ ना आपको, वो कोई नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि ये फेल हो के आई है मेरे पास के नहीं, फेल, मैं फेल हुआ हूँ, और इतना हुआ हूँ कि पूछो मत। लेकिन फिर पास हुआ, और पास जब होने लगा फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, 3 सिलेक्शन लिए मैंने MPPS से। अब मैं बताता हूँ बाकी रिवीजन के बारे में। ठीक है, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। क्यों है रिवीजन? क्योंकि रिवीजन ऐसा होता है कि हमने मान लो एक यूनिट पढ़ ली, ठीक है, और ह्यूमन है, हम ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, तो हम क्या होता है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है, इसके लिए क्या करना है, आपको 1 से 2 घंटा डेली रिवीजन करना है। 1 से 1.5 घंटा तो रिवीजन आपको करना ही करना है, और इसका शेड्यूल प्लानर मैं आपको दूंगा, और वो शेड्यूल आप फॉलो करो। अर्ली बर्ड बनो, रात भर मत जगो, निशाचर बन के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जल्दी उठो,
मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। मेरे को लोग बोलते हैं कि सर आप ये बताइए कि हम रात में पढ़ते तो हमारे लिए कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आपको दिखे जहाँ ज्वाइन कर लो वहाँ ले लो, मैं तो जो खरी खोटी है वही बताऊंगा। आपको अगर रात में जागना है तो मेरे से, मैं आपको वो नहीं बता सकता कि कैसे पढ़ना है। मैं सुबह वालों को बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, जो जल्दी उठेगा उसके पास बहुत समय होगा दुनिया से आगे निकलने का। जब दुनिया सो रही होगी, जब आप जाग रहे हों, 5 बजे उठो आप, ब्रह्म मुहूर्त की महत्व समझो आप। मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटा एक्सरसाइज करो सुबह उठ के, आपका दिन ऐसा जाएगा कि पूछो मत। ठीक, तो जल्दी उठो और दिन भर पढ़ाई करो, रात में टाइम से सो, अच्छा खाना खाओ। ये चीज़ें छोटी है लेकिन ये चीज़ें बड़ा इम्पेक्ट पैदा करती है। अगर मान लो आपकी तबीयत ख़राब हो गई एग्ज़ाम में, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस, बिना हथियार को चलाना सीखे हथियार को नहीं चलाया जा सकता। ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक तो PYQ, दूसरा ये जो बुक्स हैं इनमें पीछे क्वेश्चंस हर टॉपिक हर चैप्टर के दे रखे हैं, तीसरा मैं आपने टेस्ट लूँगा, यूनिट जब पूरी हो जाएगी तो मैं खुद टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो वो, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी DPP के रूप में, डेली प्रैक्टिस शीट के रूप में आपको दूंगा। शेड्यूल में आपको बता ही दिया मैंने शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल का बहुत महत्व है। लॉजिकल गेस के बारे में आप बता चुका हूँ, और बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता रहते हैं एक पेपर में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया रहता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन ये होते हैं जिनमें हवा भी नहीं लगती आपको। मैं आपको तीनों सोल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको वो भी सोल्व करना सिखाऊंगा जो जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? PYQ एनालिसिस में बताऊंगा। उसके बाद मेंस और प्रीलिम्स में कैसे बैलेंस बनाना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बताता हूँ वापस से। देखो क्या होता है, मैं प्रीलिम्स का मैं जो शेड्यूल दूंगा, देखिए जो मेंटरशिप का मैं थोड़ा आपको शेड्यूल बता देता हूँ। सिलेबस का ही खुल रहा है बार बार। हाँ, ये आरंभ करके हमने बैच चालू किया है प्रीलिम्स के लिए। PYQ एनालिसिस, डेली टारगेट, स्ट्रेटजी, कंप्लीट शेड्यूलिंग, यूनिट वाइज टेस्ट, लॉजिकल गेसिक को लर्न करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप सेशन, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, सिनॉप्सिस, सिलेबस एनालिसिस, यूनिट वाइज बुक लिस्ट। और ये शेड्यूल, ये टारगेट बेस्ड शेड्यूल, ये डेली शेड्यूल। ठीक, आपको कैसे पढ़ना है, तो ये टॉपिक है, तो ये 20 सितंबर को आपको पूरा करना है। ये टॉपिक है, आपको 21 सितंबर को पूरा करना है। पूरा शेड्यूल बेहतरीन तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं, दूसरी कोचिंग में जैसा नहीं, क्या बना ऐसा दिया, टेस्ट सीरीज ऐसी बना दी कि ये चेक करें कि कितना नहीं आता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको वही शेड्यूल दूंगा, वही चीज़ें दूंगा जो कि आती एग्ज़ाम में और जो आप फॉलो कर सकते हो, उसी हिसाब से मैं डिज़ाइन करूँगा। फिर इसके बाद आपका रिवीजन और टेस्ट प्रिपरेशन, और फिर टेस्ट। ठीक, एक दिन में रिवीजन और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए दूंगा और दूसरे दिन आपका टेस्ट रहेगा, यूनिट वाइज टेस्ट, और मैं खुद पेपर बनाऊंगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको टॉपिक वाइज चीज़ें हो जाएगी। अब शेड्यूल की बात हम करें तो शेड्यूल में आपको प्रीलिम्स और मेंस कैसे मेंटेन करना है। देखिए, जो मैंने शेड्यूल आपको बताया था अभी, वो शेड्यूल में क्या होगा, आपको लिमिटेड टॉपिक में दे के रखूँगा। आप अगर सुबह से लेकर 12 बजे तक ईमानदारी से पढ़ लोगे तो आपका उस दिन का शेड्यूल पूरा हो जाएगा, और आपका सिलेबस दिसंबर के पहले पूरा करा दूंगा मैं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, 2 महीने में आपको रिवीजन करना आराम से, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो सुबह से लेकर 12 बजे तक आप उस शेड्यूल को पूरा करो, और 12 से लेकर शाम तक आप क्या करो, आप मेंस पढ़ो। और मेंस में वो जो मैंने बताया आपको, पेपर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट ए, पेपर 3 का पार्ट ए, पार्ट बी, ये पढ़ो आप इसमें। शाम को क्या करो, शाम को 1, 3 और 5 यूनिट आपको पढ़नी है 2 घंटे, और रात में आराम से प्रैक्टिस करो, और बढ़िया आराम से खाओ पियो और सो जाओ। कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊं, शेड्यूल भी पूरा मैंने बताया हुआ है मेंटरशिप में, ग्रुप में। आप क्या करो, 2-2 घंटे का स्लॉट लो। 2-2 घंटा आप कभी नहीं ले सकते तो 1.5 घंटे का। आपके पास घड़ी अगर है तो उसमें अलार्म लगाओ कि मुझे इससे पहले नहीं उठना है। उसके बाद में हर स्लॉट के बाद में आप 15-20 मिनट का गैप लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो। जब आप मोबाइल चला रहे हैं तो केवल मोबाइल चलाओ। जब आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो वहीं बैठो। आपका दिमाग 10 जगह नहीं होना चाहिए। एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय ही करो, मूवी देख रहे हो तो मूवी ही देखो, लेकिन जो करो बेहतरीन करो। मैं बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, यहाँ मैं हॉस्टल में हूँ, कि साला मेरे जैसे झाड़ू नहीं निकाल सकता कोई, क्योंकि मैं झाड़ू भी निकालता हूँ तो पूरे मन से निकालता हूँ। तो जो करो अच्छे से करो। अगर आप मेहनत कर रहे हो उस पोर्शन में उतना करो। अब मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ ट्रेनिंग पे हूँ, दिन भर मेरी ट्रेनिंग होती है, मुझे 10-10 मिनट मिलते हैं, उसमें मैं वीडियो बना लेता हूँ।
10-10 मिनट में मैं चीज़ें सोल्व कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ये करो ना आप, जहाँ से समय निकाल सकते हो वहाँ से समय निकालो। पूरे दिन की क्लास होती है मेरी, पीटी होती है, परेड होती है, ड्रिल होती है, कितना थक जाते हैं हम लोग। ड्रिल ऐसा कराते हैं कि पूछो मत, दाहिने बाहिने दिन भर ड्रिल होती है, क्लासें लगती है, नींद आती है उधर भी, लेकिन उसके बावजूद भी हम संभाल रहे हैं सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैंने जो 7 साल में कमाया है, 10 साल में कमाया है, वो मैं आपको दूँ। ठीक है, तो ये सब मैंने बातें करी आपसे, ठीक, सिलेक्शन के बारे में कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, और निश्चित रूप से होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर मेरे से जुड़े हो आप, चाहे आप मेरा मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करो ना करो, आप उस ग्रुप में हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, उसमें मेरे से डाउट पूछो, मैं बिल्कुल आपको डाउट क्लियर करूँगा आपका, ठीक है, वो पर्सनल बेसिस पे। ठीक है, टॉपर सोर्स से भी मिलवाऊंगा मैं, क्योंकि आप जब सिलेक्टेड हैं सब लोग, तो आप आपस में आसपास सिलेक्टेड ही लोग हैं, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, और बात करवाऊंगा आपकी, डाउट क्लियर करवाऊंगा आपके। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंटली आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।